कैसे हैं आप सभी लोग? आप हैं फिलअप फॉर्म पर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफाइन कम्युनिकेशन। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ी हुई थी, ठीक है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चैनल फ्रॉम फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड ग्राफाइन कम्युनिकेशन मीन्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अभी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हम लोग ने पढ़ी थी। फॉर्मल, ग्राफाइन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ा था, जो कि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट, ओके। यूनिट फर्स्ट मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शन के ग्राफाइन नेटवर्क। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वेलकम अगेन फिलअप फॉर्म एंड आप हैं यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए फिलअप फॉर्म पर। यहाँ पर सभी नेट जेआरएफ के लिए तैयारी की कराई जाती है। मैनेजमेंट हमारी क्लास होती है। आपको यहाँ पर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएंगे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप जाके वहाँ से ज्वाइन हो जाएं और डेली अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहती है। फिलअप फॉर्म पे अवेलेबल जितनी भी इंफॉर्मेशन यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग आएगी, वो आपको अपडेट कर दी जाती है। तो यूजीसी नेट के लिए हम लोग फ्री क्लास देते हैं, कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं होते हैं आपके। फिलअप फॉर्म का एक अपना पर्सनल एप्लीकेशन है, जहाँ से आप जाकर के अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी चार्जेस, ठीक है। और यहाँ पे अगर नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, लास्ट ईयर के सारे सैम्पल पेपर और क्यूजेस जितने भी होते हैं यहाँ पे मिल जाएंगे। और लाइव क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट रहती हैं और 5000 प्लस एमसीक्यूज है। फ्री नोट्स एंड बुक्स भी अवेलेबल हैं हमारे इस एप्लीकेशन पर। और हम लोग की साइट है, आप फिलअप फॉर्म पर जा करके हमारी साइट से भी कर सकते हैं। नाउ अभी हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट सेकंड सब्जेक्ट, जो कि हमारा है पेपर 2 के लिए। जेआरएफ के लिए हम लोग प्रिपरेशन पूरी करवा देते हैं, मीन्स करवाते भी हैं, और सेट और नेट की भी यहाँ पे प्रिपरेशन आपकी रेडी रहती है। क्लास हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी, जो कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स के लिए, वो होती है क्लास के लिए फ्री क्लासेस होती हैं, नोट्स हैं, बुक्स हैं, पीवाईक्यू, एमसीक्यूज, लाइव क्लासेस, बहुत कुछ यहाँ पे फ्री आपको मिलने वाला है। एंड एंड ऑफ एग्जाम टाइम भी आपको बहुत ही सपोर्ट हम लोग करते हैं और करते भी रहेंगे। मीन्स ये फ्री है हम लोग की सर्विस, ठीक है। और हम लोग की ये जैसे मैं हर वीडियो में ऐड करता हूँ कि ये 10 यूनिट्स हम लोग की बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और यहाँ पे आपको मिल जाएगी। नाउ हम लोग आ गए हैं ग्राफाइन नेटवर्क पे। अभी हम लोग का ये जो वीडियो और लेक्चर होने वाला है, ये हम लोग का ग्राफाइन नेटवर्क पे होगा। ग्राफाइन नेटवर्क होता क्या है, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं। ग्राफाइन नेटवर्क हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जो कि हमारे कम्युनिकेशन का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जिसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, और फॉर्मल कम्युनिकेशन से डिफरेंट होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा ऑफिशियल एंड ऑर्गेनाइज्ड होता है, इनफॉर्मल हमारा अनऑर्गेनाइज्ड होता है। इतना सा डिफरेंस है। ग्राफाइन ही बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को, या फिर आप फॉर्मल भी बोल सकते हैं, ग्राफाइन को इनफॉर्मल भी बोल सकते हैं, और ग्राफाइन नेटवर्क भी बोल सकते हैं। अब ग्राफाइन नेटवर्क कितने तरीके के होते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। यूजुअली देयर आर द 4 टाइप्स on communication network through in which graphene travels। मीन्स कहने का कि हमारा जो कम्युनिकेशन होता है किन किन तरीकों से जा सकता है, एक से कहने पे, दो से कहने पे, या 5 से कहने पे, या फिर कुछ भी कहने से। ये हमारे क्या होते हैं, नेटवर्क होते हैं। सिंगल स्टैंड, ठीक है। सिंगल स्टैंड कैसा होता है, ईच टेलर्स अदर। गॉसिप्स कैसी होती है, वन टेल्स अदर। मीन्स प्रोबेबिलिटी कैसी होती है, ईच रैंडमली टेल्स अनदर। क्लस्टर कैसा होता है, सम टेल्स सेलेक्टेड अदर। एंड वाई पैटर्न कैसा होता है, वाई पैटर्न ये होता है जैसे एक ने दूसरे से, 2 लोगों से बोल दिया जो कि उसके क्लोज थे, तो वो होता है थर्ड पर्सन के, जो हमारा क्या होता है, वाई पैटर्न, ठीक है। ये सिंगल लाइन ट्रांसफर भी होता रहता है, जिसे हम कहते हैं वाई पैटर्न। नाउ हम सिंगल स्टैंड पढ़ लेते हैं कि सिंगल स्टैंड होता क्या है। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि सिंगल स्टैंड को मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, डायग्राम है। ये डायग्राम क्या शो कर रहा है आपको, ए टू बी, बी टू सी। यस, ये सिंगल ऐसे ही वर्क करता है। मीन्स अगर एक ने मैसेज फ्लो किया है, दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट, तो ये दिस इज अ कैट ही फ्लो होगा, ठीक है। दिस इज अ कैट नहीं होगा, दिस इज अ कैट,
तो वो दिस इज़ अ कैट नहीं फ्लो करता है। जो सेम होगा सेम है, मैंने इसीलिए यहाँ पे एक चीज़ कैप की हुई है, दिस इज़ अ कैट होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ कैट, वो फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में, बस सिंगल डायरेक्शन। ये क्या होता है, जैसा हुआ वैसा चलता चला जाता है आगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे ए ने फ्लो किया, वो बी और एफ तक कैसे पहुंच रहा है, ए बी सी डी ई एफ मीन्स होस्टर एक होता है गॉसिप्स में, होस्ट एक कर रहा होता है, मैसेज को ट्रैवल एक ने कराया हुआ है, ठीक है। मैं एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे ट्रैवल एक ने करवाया, यहाँ पे क्या होता है, ईच टेल्स अदर, गॉसिप्स में वन टेल्स ऑल, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, ईच रैंडमली टेल्स अदर, क्लस्टर में कैसा होता है, सम टेल्स ऑल। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सिंगल स्टैंड, सिंगल स्टैंड में समझ में आ गया होगा, ये मैसेज सेम इसी डायरेक्शन में फ्लो होता चला जाएगा एंड ऑफ पर्सन तक। और ये क्या होता है, होस्ट एक कर रहा होता है, बट यहाँ पे सुनने वाले कितने होते हैं, कई सारे होते हैं। बस ये हमारा क्या होता है गॉसिप्स में, मतलब एक बोला ध्यान से उन्होंने 5 लोगों ने सुन लिया, बस ये मैसेज यहीं तक एंड हो जाता है, ये गॉसिप्स में आता है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कम्युनिकेशन कैसा होता है, प्रोबेबिलिटी कम्युनिकेशन की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या है, ईच रैंडमली टेल्स अनदर, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, ए ने बी से कहा, सी से कहा, डी से कहा, अब बी और सी को मुझे नहीं पता था कि हाँ बी और सी को भी पता है, तो ए ने बोल दिया बी और सी से, बी सी और डी से, बट बी और सी डी ने क्या किया, के और एफ के कनेक्शन में जो लोग थे उनको बोल दिया, तो बी और एफ ने बोला अच्छा ये बात थी, तो ये क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी मीन्स पता नहीं है बट हो सकता है ट्रांसफर हो जाए, उसे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में वाई एंड वाई, डब्ल्यू एंड वाई वाई वाई, 2 वाई थे, उनको पहुंच गई बात। अब ये भाई एक जैसे थे, तो इन्होंने भी गॉसिप की, फिर ये आगे बढ़ गई चेन, तो ऐसे करके ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कहीं पे भी जा सकती है कि हाँ ये भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकता है, तो ऐसे करके कहीं ना कहीं तक मैसेज पहुंच जाता है। क्लस्टर में ये होता है, इनमें मतलब बोला किसी एक पर्सन ने, ए ने, और वो पहुंचा बी सी और डी तक, ठीक है। बट सी लूप लूप क्रिएटर था, उसने क्या किया, उसने फिर से जाकर के जेड को बता दिया, अब भाई जेड उठे, उन्होंने 4 लोगों को और बता दिया, ठीक है। फिर इसमें से एक लूप निकलेगा, ये क्या होता है, क्लस्टर। क्लस्टर में यही होता है कि एक मैसेज केवल फ्लो होता है 4 तक, बट एक एक लोगों ने 4 को बता दिया, तो ये हो जाता है क्लस्टर। मीन्स अगर बात करते हैं आगे, तो एक एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, गॉसिप्स एंड प्रोबेबिलिटी दोनों का मिक्सचर है यहाँ पे क्लस्टर में, बस ये सिस्टम है यहाँ पे। क्लस्टर में क्या होगा, गॉसिप्स एंड प्रोबेबिलिटी का मिक्सचर है क्लस्टर। वाई पैटर्न, वाई पैटर्न क्या होता है, एक लोग हैं, वाई पैटर्न में उन्होंने ट्रांसफर कर दिया मैसेज बी और सी को, ठीक है, और एक के को भी किया, बट के वाला ट्रांसफर होता रहता है एक साइड में। मीन्स अब मान लीजिए यहाँ पे एक मैनेजर था, उसको मीटिंग ली उनके सीनियर हेड ने, मीन्स सीनियर हेड ने एक ने मैसेज करा, बी और सी थे, जैसे कि बी और सी हैं, उन्होंने उनके सामने एक प्रेजेंटेशन दी, प्रेजेंटेशन टाइम में ए ने के को भी दे डाली, और के ने फिर वो मैसेज ट्रांसफर कर दिया, ये हमारा क्या हो जाता है, वाई पैटर्न। मीन्स अब मैं वाई पैटर्न की बात करूं, तो वाई पैटर्न में यहाँ पे सेम यही लिखा हुआ है, पर्सन 1 2 एंड 2 आर क्लोज टू लीडर, ठीक है। लीडर मैंने अभी मैनेजर बताया था, ठीक है, 1 एंड 2 क्लोज टू मैनेजर, ठीक है, ये लीडर हो गया, मैनेजर, ठीक है, टू लीडर इज थर्ड, लीडर इज थर्ड, देन अदर सिंगल लाइन ट्रांसफर। ये समझ में आ रहा है, वेरी सिंपल, कोई इसमें टफ नहीं है लैंग्वेज, इसीलिए मैंने इजी फॉर्म में समझाने की कोशिश की हुई, ताकि आपको ये गॉसिप्स का नेटवर्क समझ में आ जाए, क्योंकि भाई गॉसिप नेटवर्क भी ये बहुत ही मायने रखता है, कभी भी कहीं से भी आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं होगा कि आप कहीं से अगर पूछ लिया जाता है तो आपको
डाउट रह जाए या फिर भाई ये चीज़ पढ़ी नहीं है या फिर पढ़ाई नहीं है। इसलिए ये 10, 15, 20 मिनट या आधे घंटे का जो भी वीडियो होता है, आप प्लीज़ इस पे अटेंशन रखें, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। और शॉर्ट पॉइंट्स में इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मीन्स याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है? ट्राई करने का मतलब ये है कि आपको चीज़ें बहुत ही पोलाइटली समझ में आ जाएँगी कि हाँ, इसमें ये पढ़ा था, सर ने ये बताया था, ये चीज़ ऐसे थी, ये चीज़ ऐसे थी और ये ऐसे ही होगी। इसमें कोई ये इफ बट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ आप कहीं से भी पढ़ोगे, ये सेम चीज़ मिलने वाली है, ठीक है? और यूनिट अगर बात करें मैनेजमेंट की, तो ये यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूनिट मैनेजमेंट एंड इट फंक्शन, ठीक है? इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं मैनेजमेंट की, इसलिए मैं इसको थोड़ा-सा लेंथी बनाया हूँ, 2 वीक्स का टाइम लग रहा है, बट पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि कम से कम टाइम में ये यूनिट खत्म हो जाए। ओके, फाइन गाइस। सो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी जॉइन हो जाएँ ताकि हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं चैनल के सॉरी वीडियो के ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम पे कि ये मीडियम क्या होते हैं भाई। अब सारी चीज़ें पढ़ने के लिए थोड़ा-सा टाइम निकालना होता है और मीडियम पे हम लोग आ जाते हैं। भाई अब मीडियम क्या है? ओके, वेट। ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, मीडियम वो चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हमारे 2 तरीके से कम्युनिकेशन होते हैं मीडियम के, ओरल होता है एंड रिटन होता है। 2 तरीके से मीडियम फ्लो होते हैं हमारे। रिटन भी पता है, ओरल भी पता है भाई। बस हम इसको एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे कि हाँ, ये क्या चीज़ पढ़ी थी और कैसे क्वेश्चन आ सकता है। ओरल कम्युनिकेशन में कभी ये आपसे नहीं पूछेगा कि ये कौन-सा कम्युनिकेशन है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है रैंडमली कि अगर कोई रेडियो टीवी पर कम्युनिकेशन 1 से बी तक पहुँचाया जा रहा है, तो इस कम्युनिकेशन को क्या कहेंगे? तो आपको ऑप्शन दिए होंगे, ऐसे कन्फ्यूजिंग ऑप्शन दिए होंगे कि आप समझ भी ना पाओ। तो यहाँ पे इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ओरल कम्युनिकेशन में कौन-कौन से कम्युनिकेशन आएँगे। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, आप लोग एक बार मैं क्वेश्चन क्विज़ेज़ वगैरह मैं बता दूँगा। अभी कुछ दिनों में मैं क्विज़ेज़ भी डालने वाला हूँ, उस पे लेक्चर होगा, तो आप लोग अटेंशन दीजिएगा थोड़ा। लाउड स्पीकर, रेडियो एंड टीवी, मीटिंग, टेलीफ़ोन, इंटरव्यूज़, फेस टू फेस। ये हमारे क्या होते हैं? हमने क्या कहा ओरल, जो भी चीज़ ओरल बोला जाएगा, ठीक है? मीन्स अपने स्पीकिंग स्टाइल से, तो उसको हम कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है? मीन्स अपनी बात को कई लोगों तक या किसी अदर पर्सन को पहुँचा देना। उसे हम क्या कहते हैं? बोलकर, ठीक है? तो हम कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन। बहुत ही सिंपल है, ओरल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जब हम अपनी चीज़ों को किसी मीडियम के थ्रू बोलकर पहुँचाएँ, ठीक है? स्पोकन कम्युनिकेशन वेयर द इन्फॉर्मेशन इज़ ट्रांसफर्ड टू थ्रू स्पीच, स्पीकिंग इज़ मोर ईज़ी एंड प्रोमे क्या हो सकता है बताइए आप? प्रोमेंट, ठीक है? मीन्स रिटन से पढ़ करके भी हम आपको बता सकते हैं। ये हमारा कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन बताएगा, ठीक है? नाउ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेज फ़ायदे इसके क्या हो सकते हैं? ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है? आप कभी भी किसी के सामने बोल सकते हैं, फ्लेक्सिबल किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, किसी भी ट्यून से बोल सकते हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, टाइम सेविंग होता है। कोई भी मैसेज पहुँचाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। इकोनॉमिकल होता है, ठीक है? इकोनॉमिकल कहने का मतलब कि इकोनॉमिकल होने का मतलब कि वहाँ की एटमॉस्फेयर में आपको हो सकता है वो लाफिंग स्टाइल हो सकती है या फिर सीरियस स्टाइल, इकोनॉमिकली हो जाएगा, ठीक है? उसको कह सकते हैं। फ्लेक्सिबल किसी भी तरीके से कह सकते हैं। इकोनॉमिकल हँसी का है, मज़ाक का है, गुस्से का है, ये सब इकोनॉमिकल आ जाएगा। ईज़ी फीडबैक मिल जाता है, अगर आपने हँस के बात की तो ईज़िली वो सामने वाला भी स्माइल करके आपसे बात करेगा। और इन्हांस, ईज़िली इन्हांस हो जाते हैं मीन्स प्रभावित हो जाएँगे, तो भाई इन्हांस हो जा रहे हैं। तो अब आगे बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज की बात करें देयर इज़ नो रिकॉर्ड, ऑल्सो इट इज़ इम्प्रेस।
मीन्स इसका कोई रिकॉर्ड नहीं हो सकता। अब ये अलग की बात है कि आज के टाइम में ऑडियो रिकॉर्डर आ गए हैं, लेकिन अगर ऑडियो रिकॉर्ड नहीं किया जाए तो इसको आप वर्बली ही किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। बस यही बोल सकते हो पर्सन ए ने पर्सन बी को ऐसा बोल दिया, ठीक है। बट इसका अगर रिकॉर्ड माना जाए, उसने झूठ बोल दिया कि मैंने बी से ऐसा कुछ नहीं कहा है इसे, तो देयर इज नो रिकॉर्ड, ठीक है। It is lengthy message, then there can be poor retention or the misunderstanding। इसमें जाहिर सी बात है कि ओरल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है कि अगर किसी से भी बोला जाए, ठीक है, 10 लोगों के बीच में बोला जाए और ट्रांसफर करने के लिए बोल दिया जाता है, तो वो मैसेज डिफरेंट तरीके से पहुंचेगा। तो मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे जाहिर सी बात है क्रिएट हो जानी है कि ये इन दोनों से बात हुई, नहीं इसने ऐसे बोला, इसने ऐसे बोला, तो इन दोनों की बात हुई तो इसने कहेंगे नहीं मैंने ऐसे बोला। ये क्या हो गई, फ्लक्चुएशन आ गए, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई भाई, किसी का मैसेज कुछ भी पहुंच गया, पुअर रिटेंशन हो जाता है जिससे कहते हैं। नाउ रिटन कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसका प्रूफ होता है कि हाँ इस बंदे ने लिखा है, इसकी राइटिंग है। मैं लास्ट वाले से ज्वाइन कर रहा हूँ। रिटन कम्युनिकेशन इट इज अ सपोर्ट विथ पेन पेपर एंड इंक पेंसिल थ्रू द ट्रांसफर द वेरियस मीडियम लिंक, जैसे सर्कुलर, मेमीज, लेटर, पोस्टर, मैसेज, एसएमएस जिसे लिखा मैंने, एडवर्टाइजमेंट, प्रेस रिलीज एंड ईमेल्स। ये सारे हमारे वो चीजें हैं जिसे हम लोग पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं। एक यहाँ पे न्यूज़पेपर भी आ सकता है, यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है ना एडवर्टाइजमेंट में, न्यूज़पेपर भी हो सकता है आपका, नोट्स हो सकते हैं, बुक्स हो सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे रिटन में ही आती हैं, जिसे भी पेन और पेंसिल के थ्रू लिखा जाए, किसी पेपर पे इंक और पेंसिल के थ्रू अपना मैसेज ट्रांसफर किया जाता है, उसे हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसे बाय हैंड या प्रिंट करके आपको शो किया जाए। एडवांटेज इसका क्या होता है, एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इट हैज द परमानेंट रिकॉर्ड होता है, ये हमेशा रिकॉर्डेड रहता है अगर उसको डैमेज ना किया जाए। विथ एक्सेस, वाइड एक्सेस हो सकता है, आज मैंने संभाल के रखा वो 10 साल बाद भी निकाला जाएगा तो उसको उसी तरीके से उसी फॉर्म में पढ़ सकते हैं। सेवरल लीगल एविडेंस, और इसके सबूत भी मिलेंगे। मींस आज जो किताबें मिल रही हैं हिस्टोरिकली, तो वो क्यों मिल रही हैं, क्योंकि वो रिटन में है, कहीं पत्थर पे लिखा हुआ है, वो रिटन मैसेज है भाई, ठीक है। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। इट कंज्यूमर्स टाइम, मींस टाइम कंज्यूम करता है, ठीक है। एंड कंज्यूमर्स टाइम लिखा हुआ है, कंज्यूम्स टाइम होगा, सॉरी बाय मिस्टेक कंज्यूमर्स टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। एफर्ट्स एंड इम्पर्सनल एंड रेज्ड एंड कॉस्टली, ठीक है। ये मतलब ऐसा चीज है कि ये प्रूफ दे सकता है आपको, ठीक है। और पर्सनली भी आप पढ़ सकते हैं, एफर्ट भी एफर्टिव होता है, मतलब बहुत सारा एफर्ट लगता है जिसमें मेहनत लग जाए, ठीक है। और ये थोड़ा कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें पेन पेंसिल यूज हो रहा है भाई, पेन पेंसिल फ्री का नहीं आया, तो ये कॉस्टली हो गया, ठीक है। और उसको संभाल के रखना भी एक टाइम टेकन है, कॉस्टली है, तो ये थोड़े इसके डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। देयर इज नो सीक्रेसी एंड फीडबैक इज डिले। इसमें जो होता है मैसेज रिटर्न का सबसे बड़ा यही है कि आज जैसे कि आज के टाइम में तो व्हाट्सएप ईमेल चल गए हैं, तो व्हाट्सएप पे आपने आज मैसेज किया तो भाई उसका मैसेज क्या आ रहा है भाई, 5 दिन बाद भी आ सकता है, 10 दिन बाद भी आ सकता है, या फिर तुरंत भी आ सकता है। तो ये क्या हो गया भाई, इसका कोई टाइम रिकॉर्ड, मतलब इसका क्या है, डिले फीडबैक हो सकता है भाई। ये मान लो एक्स बिजी था, वाई को मैसेज दिया, वाई ने रिप्लाई नहीं दिया, एक्स ने कहा कि मुझे अभी ज़रूरत है, वाई ने रिप्लाई नहीं दिया, उसने डिले कर दिया, और ये मैसेज क्या होगा, टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक है, डिले हो जाएगा फीडबैक। ये चीज़ थी डिसएडवांटेज रिटन कम्युनिकेशन की। ओके गाइस, सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलने वाले हैं, कंटिन्यू करेंगे वहाँ पे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, कि हम लोग मीडियम पढ़ चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स, कौन से चैनल्स होंगे, कौन से हमारे मीडियम होते हैं फ्लो करने के, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, सॉरी डायरेक्शंस होंगे। डायरेक्शंस में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसी चीजें आएंगी कि डायरेक्शन में फ्लो होती हैं। अभी तो हम लोग ने चैनल पढ़े हुए थे, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्शन पढ़ेंगे, चैनल में कैसे होता है, डायरेक्शन कैसे होता है। चैनल मतलब पर्सन आ जाते हैं, डायरेक्शन मतलब सिंगल वे, डबल वे, ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड, ये सारी चीजें आ जाएंगी उसमें, ठीक है गाइस। सो
ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म भी पढ़ लेंगे, वर्बल और नॉन वर्बल किसे कहते हैं ये भी है उसमें। तो चलते हैं, आज का वीडियो यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू गाइस। सो अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि मुझे लगता है मैनेजमेंट का कोई भी स्टूडेंट इस पे फीडबैक दे रहा है जल्दी, तो प्लीज़ ये हमारी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन है, आप यहाँ पे आकर के अपनी चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।